Hello guys, welcome to the YouTube channel of Dips Academy. Today we'll be discussing a question from real analysis, and the question is basically from IT Jam Maths 2021, and question demands some special observation and basic results. Let's see. What question says that f from 01 to 01 be a non-constant and continuous function. मतलब हमें एक non-constant continuous function given है, right? चीजें मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है. Such that f of f is equals to f, right? ये एक रिलेशन दिया है, ये एक कंडीशन दी है. अब उसने बोला कि EF को ना उसने कुछ ऐसे डिफाइन करा, EF को उसने कुछ ऐसे डिफाइन करा. EF में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे 0,1 के, है ना, वो सारे एलिमेंट such that f of x equals to x. इसको बोलते हैं फिक्स पॉइंट फॉर f, मतलब कि f के फिक्स पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है ये. EF बेसिकली f के फिक्स पॉइंट्स का कलेक्शन है कि नहीं. अच्छा, उसने बोला देन क्या ट्रू होगा कि EF के बारे में क्या कह सकते हो आप? नाइदर ओपन नॉर क्लोज, या फिर इंटरवल, या फिर एम्प्टी सेट, या फिर इंटरवल ना भी हो कभी कभी, ऐसा कुछ. ठीक है, ऑप्शंस की बात कर. जब आप एग्जाम में बैठे हो तो ट्राई करो सबसे पहले कोई ऐसा एग्जांपल सपोज करो जो इसको सपोर्ट करे. उससे क्या होगा कि आपके कुछ ऑप्शंस डिस्कार्ड हो जाएंगे, फिर आपको उन ऑप्शंस को डील नहीं करना, और उसके बाद कुछ ऑप्शन बचेंगे उनको आप डील करोगे, तो आपको एक क्लैरिटी रहेगी माइंड में, है ना. एक ज्यादा आपको अप्रोच मिलेगी, ज्यादा आपको फ्रीडम मिलेगी. अगर आपके दो ही ऑप्शन बचे मान लो, तो आपको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज्यादा फ्रीडम मिलेगी, आप ज्यादा सोच पाओगे उस डायरेक्शन में. अदरवाइज आप चार ऑप्शंस को एक साथ डील नहीं कर सकते हर बार, है ना, अनलेस कि आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करवा रहे हो. ठीक है, एक काम करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. क्या? टेक fx इक्वल्स टू x. मैं हमेशा क्लास में बोलता हूं कि आप एक काम करो, स्टार्ट करो बहुत बेसिक फंक्शन से. कांस्टेंट फंक्शन जैसे कि जीरो फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन 1, आइडेंटिटी फंक्शन, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना. इन सब से आप काउंटर एग्जांपल आसानी से बिल्ड कर सकते हो. अगर इससे काम नहीं होता है फिर आप थोड़ा डिफिकल्ट एग्जांपल सोच सकते हो, बट सबसे पहले आपको ये सब माइंड में आना चाहिए. अगर मैं एक आइडेंटिटी फंक्शन लेता हूं, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 1, तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन के लिए EF क्या होगा? EF में ना, EF में वो सारे एलिमेंट आते हैं, वो सारे एलिमेंट जिनके लिए f of x equals to x होता है ना. तो इस फंक्शन के लिए, आइडेंटिटी फंक्शन के लिए, तो ये हमेशा ट्रू होगा, हमेशा ट्रू होगा. इसका मतलब ये होगा कि ये आएगा मेरा क्लोज इंटरवल 0,1, है ना. मतलब इस फंक्शन के लिए मेरा जो EF आया वो आया क्लोज इंटरवल 0,1. ठीक है, अब ऑप्शन पे जाते हैं. उसने बोला कि EF इज नाइदर ओपन नॉर क्लोज. ये तो क्लोज इंटरवल है ना, तो ये नाइदर वाली तो बात गलत होगी ना. इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए कैसा हो गया? गलत हो गया. अब उसने बोला कि EF इज एन इंटरवल. बिल्कुल सही बात है, इंटरवल ही है, बट द प्रॉब्लम इज कि ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. पर्टिकुलर एग्जांपल से आप ऑप्शन टिक नहीं करते हो, आप सिर्फ ऑप्शन डिस्कार्ड करते हो, तो आप ऑप्शन बी को ऐसे टिक नहीं कर सकते. ठीक. अच्छा, ऑप्शन सी में उसने बोला कि एम्प्टी. ये तो बिल्कुल भी एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया. और ऑप्शन डी में उसने बोला कि E of f नीड नॉट बी एन इंटरवल. दिख रहा है मुझे यहाँ पे इंटरवल है, और ऑप्शन में उसने बोला कि नीड नॉट बी इंटरवल, बट स्टिल मैं इसको टिक नहीं कर सकता. क्यों? क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर एग्जांपल है. क्या पता मुझे एक और ऐसा फंक्शन मिल जाए जिस केस में इंटरवल ना आए, तो क्या करोगे? तो आप इसको टिक नहीं कर सकते ना ऐसे. इसका मतलब मेरे पास बी और डी बचे, और बी और डी में सिर्फ एक ही डिस्कशन है कि वो इंटरवल बनेगा कि नहीं बनेगा. एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया ना कि अब हमारा डिस्कशन इंटरवल के अराउंड होना है. ठीक है. अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं. क्योंकि मेरे पास दो ऑप्शन बचे तो मेरे को सोल्व करना ही पड़ेगा, मेरे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, है ना. अब मुझे सारी हाइपोथेसिस का यूज करना पड़ेगा. एक काम करते हैं, सोल्व करना ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को. उसने बोला कि f जो है ना ऐसा है कि 0,1 to 0,1 है. जब भी फंक्शन आपको डोमेन और कोडोमेन पर्टिकुलर दे, स्पेसिफाई करके दे, इसका मतलब वो चाहता है कि आप उसकी प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व करो. ध्यान से देखो इसके बारे में आप क्या क्या जानते हो. ये जो डोमेन है ये क्या है? क्लोज इंटरवल है. क्लोज इंटरवल है, प्लस ये बाउंडेड भी है ना, ये बाउंडेड भी है. बिल्कुल सही बात है. इसका मतलब ये कॉम्पैक्ट है, क्योंकि R में क्लोज प्लस बाउंडेड कॉम्पैक्ट होते हैं ना. अच्छा,
ये कॉम्पैक्ट हो गया, सिमिलरली ये भी, क्योंकि सेम ही तो है, ये भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है, उससे हमें ज्यादा यूज भी नहीं है, बट स्टिल देखते हैं एक बार। अभी के लिए मेरे पास ये कॉम्पैक्ट आ गया। अब जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी गिवन हो, ये देखो ये कॉन्टिन्यूटी गिवन है, जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी गिवन हो और डोमेन में कॉम्पैक्टनेस की बात हो या फिर कनेक्टेडनेस की बात हो, तो आपको एक रिजल्ट माइंड में जरूर होना चाहिए कि अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कनेक्टेड सेट इज मैप्ड टू कनेक्टेड सेट एंड अ कॉम्पैक्ट सेट इज मैप्ड टू कॉम्पैक्ट सेट। अच्छा, ये जो सेट है ना, ये भाई कनेक्टेड भी है, क्योंकि एक इंटरवल है, आर में इंटरवल्स कनेक्टेड होते हैं और इंटरवल ही कनेक्टेड होते हैं। अच्छा, ये सेट कनेक्टेड है और कॉम्पैक्ट भी है, मैं प्रूव कर चुका हूं। तो जो इमेज आने वाली है ना, कनेक्टेड और कॉम्पैक्ट आने वाली है, क्योंकि फंक्शन मेरा कॉन्टिन्यूअस गिवन है। लिखे हैं इसको, एक बार ना लिख लेते हैं क्या, सिंस f is continuous and 0,1 is compact and connected, इसका मतलब होगा कि जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, वो भी कॉम्पैक्ट आएगा और कनेक्टेड आएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब क्या होगा, क्लोज एंड बाउंडेड आएगा, है ना, और कनेक्टेड का मतलब क्या है, कोई इंटरवल आएगा, है ना, क्योंकि आर में कनेक्टेड सेट का मतलब इंटरवल्स। इसका मतलब इसका जो रेंज आने वाला है वो कुछ और नहीं आने वाला, वो क्या आने वाला है, एक इंटरवल आने वाला, और वो भी कैसा, क्लोज इंटरवल। लिखे यहाँ पे, ये आएगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। एक बार ध्यान से इसको ना ऑब्जर्व कर लो, बहुत सही सी प्रॉपर्टी है कि इन दोनों का यूज करके, इसका और इसका, मैंने ये चीज कैसे इंप्लाई करा। ये आपको अगर माइंड में आ गया तो ऐसा इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं। तो देखते हैं, अगर मैं EF की बात करूं तो EF में वो सारे एलिमेंट्स हैं, और बाय द वे आपने अब तक इसका यूज नहीं किया है, ये बहुत खास चीज है ना, आपने इसका यूज किया ही नहीं है। और आपको क्या निकालना है, उस सेट के बारे में बात करनी है जहां पे वो सारे एक्स आते हैं, जहां पे fx इक्वल टू एक्स हो जाता है। अब मैं जिसका मैंने यूज नहीं किया इसका यूज करने वाला हूं। देखिए कैसे, अगर आपको ये सब हजम हो गया है तो चले देखते हैं इसके बारे में। f ऑफ f इक्वल टू f, है ना, f ऑफ f ऑल्सो, है ना, ऑल्सो f ऑफ f इक्वल्स टू f। इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ f एट x इक्वल्स टू f ऑफ x फॉर ऑल x, ये तो होगा इसका मतलब, है ना। क्या आपको ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि ये f है ना, और ये अंदर इसके fx, और ये इसको मैप करा रहा है वहीं पे, कहां पे, जो मैंने डोमेन में डाला, डोमेन में क्या डाला, fx डाला, fx को fx पे ही मैप करा रहा है कि नहीं। इसका मतलब ये है कि ये रेंज का एलिमेंट ही तो है fx। इसका मतलब ये है कि f जो है रेंज के सारे एलिमेंट्स को फिक्स कर देगा। देखिए, अच्छा, रेंज के सारे एलिमेंट को फिक्स करने का मतलब क्या है, भाई जब रेंज आया क्या था, रेंज मेरा क्लोज इंटरवल आया था, और अगर मैं क्लोज इंटरवल को मान लूं कुछ ऐसा a, b सबसेट ऑफ 0,1, आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये होगा ना, a, b इंटरवल को ये फंक्शन मैप करेगा a, b पे ही, मतलब कि उसको फिक्स करेगा, ये है कि नहीं। इसका मतलब ये होगा कि f ऑफ y इक्वल्स टू y, है ना, fx को मैंने y मान लिया, इक्वल्स टू y फॉर ऑल fx बिलोंग्स टू fx या फिर y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल a b। इसका मतलब EF क्या आया, इसका मतलब EF क्या आया, EF आया एक इंटरवल, और जो कि नॉन एम्प्टी है, और इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ, ये ऑप्शन नंबर बी, है ना, ये ट्रू हो गया। और डी मेरा हमेशा गलत हो गया, क्योंकि मैं प्रूफ कर चुका हूं जनरली कि EF जो होगा मेरा एक इंटरवल ही आएगा। तो आपको बेसिकली ध्यान में क्या देना है कि अंडर अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन compact sets are mapped to compact sets and connected sets are mapped to connected sets. In addition, आपको ये पता होना चाहिए कि R के जो connected sets होते हैं वो इंटरवल ही होते हैं, सिर्फ इंटरवल ही होते हैं। और ये कनेक्टेडनेस से रिलेटेड क्वेश्चन एक बार और आया है, 2021 में ही आया था, ठीक है, और दोबारा फिर से कनेक्टेडनेस के बारे में बात कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप IIT जैम के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं और एक बार कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस इन सब चीजों से भी निकल जाए, अगर आपका सिलेबस हो गया हो तो ना, तो इनको छोड़ना नहीं है। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।